एक लड़की तूफान में अपने दोस्तों के साथ फंस जाती है, जहां बदकिस्मती से वो अपने दोस्तों को खो देती है। जिसके बाद उसने ठान लिया कि मैं इस मुसीबत की वजह को जड़ से खत्म कर दूंगी। अब क्या वो इसमें कामयाब हो पाती है और वो मुसीबत की जड़ क्या थी और उनके साथ क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। तो शुरुआत होती है 5 स्टूडेंट्स को दिखाने से जो साइंटिस्ट बन रहे थे। इनमें जो हेड थी उस लड़की का नाम केट होता है और चारों उसकी दोस्त थी। ये लोग मौसम के साइंटिस्ट हैं, यानी मौसम की सूरत हाल क्या है इस सब के बारे में जानकारी के साइंटिस्ट। यहाँ केट वीडियो बना रही थी और वो बताती है कि मैंने एक केमिकल लिक्विड बनाया है जिसे हम आने वाले तूफान के बीच छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस केमिकल लिक्विड की मदद से हम तूफान को रोक सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियां लेकर आगे बढ़ने लगे। जब ये लोग तूफान के करीब पहुंचे तो केट का एक दोस्त जिसका नाम जावी था वो अपनी गाड़ी के साथ पीछे ही रुक जाता है, क्योंकि वो डिवाइसेस को एक्टिवेट करके तूफान की रीडिंग लेने वाला था। जबकि केट और बाकी सब उन केमिकल की कैंस को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पर जैसे ही ये तूफान के और करीब आई सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जिससे वो थोड़ा घबरा गई। पर तभी इन्होंने देखा कि हवा का तेज झोंका इनकी तरफ बढ़ रहा है, जो इतना तेज था कि सभी कैंस उल्ट जाते हैं। ये देखकर सभी गाड़ी से उतर गए और सभी कैंस को खोलकर केमिकल को बाहर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही तूफान जोर पकड़ता है और कैन से टकराता है तो केमिकल तूफान में जाकर मिक्स हो जाता है। ये देखकर केट और बाकी सब बहुत खुश हो गए और अब ये वापस जाने लगते हैं, क्योंकि तभी डिवाइसेस भी एक्टिवेट हो जाती हैं और रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पर हम देखते हैं कि तूफान रुकने की बजाय और तेज हो गया है, जो तबाही मचाना शुरू कर देता है। इसी बीच जावी भी तूफान की रीडिंग लेने लगा। वो बताता है कि उस केमिकल का तूफान पर जरा भी असर नहीं हुआ। ये सुनकर वो लोग अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके वहाँ से भागने लगते हैं। बारी बारी सामान इनकी गाड़ी पर आकर लगने लगा, जिसके बाद एक गाड़ी आकर इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। ये लोग जल्दी से बाहर आकर सामने के पुल के नीचे भागने लगते हैं ताकि वहाँ छुप सके। इस बीच केट का एक दोस्त बुरी तरह तूफान में फंस गया। वो बच ही नहीं पाता, उड़ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। केट की एक दोस्त जब ऊपर जा रही थी तो तभी भारी सामान आकर उसे टकराने लगा, जिससे वो बेचारी भी मारी जाती है। केट और उसका एक दोस्त ऊपर चढ़ने लगे, पर तूफान अभी भी बहुत तेज था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसमें उसका दोस्त भी उड़ जाता है और उसकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ यहाँ केट ही थी। वो लोहे की बारी चीज को पकड़कर यही रुकी रहती है और गाड़ी वाले चारों दोस्तों में से सिर्फ वही जिंदा बचती है। कुछ घंटों के बाद जब तूफान रुकता है तो केट बाहर आती है। हर तरफ बस तबाही मची हुई थी, जो देखकर केट काफी परेशान और दुखी हो जाती है। अब इन लोगों को या वेदर ऑफिस वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तूफान इस कदर बड़ा और भयानक होगा, ये पूरे शहर को ही अपने लपेट में ले लेगा। इस हादसे में सिर्फ केट और जावी ही जिंदा बचे थे। इसके बाद हम 5 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ केट न्यूयॉर्क में रह रही थी और वहाँ के वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम करती है। उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस हादसे में अपने दोस्तों को खोने के बाद वो टूट गई थी और उस घर में रहने की वजह से उसे अपने दोस्त याद आया करती थी और वो सारा वाकया भी। अब एक दिन जावी केट से मिलने उसके ऑफिस आता है। वो कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरी कंपनी ने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से एक अलग ही तरीके से तूफान के आने का पता चल जाएगा और वो ये जानकारी सबको बता सकता है। तब केट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और ये दोनों जावी की कंपनी में जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचने पर जावी उसे अपनी टीम से मिलवाता है। तभी यहाँ पर एक काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर भी आ जाता है जिसका नाम टाइलर था और वो अपने साथ पूरी टीम को लाया हुआ था। उसका काम था तूफान के बीचों बीच जाना और वहाँ के सारे हालात का जायजा लेकर वापस आकर जानकारी देना। जैसे ही वो यहाँ पर आया सब लोग उसके आगे पीछे हो जाते हैं, साथ साथ वो अपनी टी शर्ट भी यहाँ बेचने लगता है। फिर वो आया केट के पास, उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केट को उसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वो जावी के पास आई, जिसके बाद केट, जावी और उनकी पूरी टीम तूफान वाली साइड पर निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि टाइलर और उसकी टीम भी इनका ही पीछा कर रहे हैं। अब टाइलर की गाड़ी जावी वाली गाड़ी के बहुत पास से गुजरी, जिस गाड़ी में जावी के साथ केट भी थी। तब हड़बड़ी में जावी से गाड़ी साइड में हो गई, इस वजह से वो अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। ये दोनों तूफान के करीब पहुंच गए थे। तूफान तेज होता जा रहा था, इसलिए दोनों जल्दी से गाड़ी से उतर जाते हैं। जावी अपने डिवाइसेस को एक्टिवेट करने में लग जाता है, जबकि केट तूफान को देखने लगती है। अब जो उसका डर था तूफान को लेकर, वो फिर से उभर जाता है, जिससे वो काफी घबरा गई और जावी को वापस चलने का कहती है। वो काफी बौखला रही थी, इसलिए ये अपना काम अधूरा ही छोड़कर वापस आ जाते हैं। पर इस बात से जावी केट पर काफी गुस्सा करता है। पर तभी हम देखते हैं कि टाइलर तो अपनी टीम के साथ
मजे करते हुए गाड़ी लेकर तूफान के बीचों बीच जाने लगता है। वो गाड़ी को पूरी तरह महफूज करने, खतरे से बचाने और उसका बैलेंस ठीक रखने के लिए इसे सिक्योर करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो जमीन में ड्रिलिंग करके सिक्योर करता है, जिससे गाड़ी पूरी तरह स्टेबल रहती है। ये लोग फिर तूफान के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पटाखे जलाकर ये लोग काफी इंजॉय करते हैं। दूर से केट और जावी भी इनको ऐसा करते हुए देख रहे थे, वो भी काफी हैरान रह जाते हैं। अब देखते ही देखते शाम हो गई, जहाँ ये लोग एक होटल में जाते हैं। टायलर और उसकी टीम भी इसी होटल में रुके थी, जहाँ वो सब लोग पहली बार केट से मिलते हैं। केट इनसे बातें करने लगी। पता चला कि इस टीम के हर मेंबर को तूफान के बारे में काफी अच्छी जानकारी है और टायलर भी काफी बड़ा साइंटिस्ट है, जो जानकर के काफी हैरान रह जाती है। अब जावी एक आदमी से जाकर मिलता है और तूफान से जो लोगों की जमीनी प्रॉपर्टी तबाह हुई थी वो उस आदमी को दिखाने लगता है, जो एक डीलर था। अब टायलर केट से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस बीच इन्हें एक और तूफान की खबर मिलती है, जो जानकर ये दोनों ही टीम्स उस तरफ निकल पड़ती हैं। थोड़ा दूर आने पर इन्हें अपने सामने दो तूफान नजर आए। एक तो बहुत खतरनाक लग रहा था, जबकि दूसरा इतना ताकतवर नहीं था। अब रिपोर्ट बनाने के लिए वो सब लोग ताकतवर तूफान की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी केट नोटिस करती है कि हवा का रुख बदल रहा है, इसलिए वो जावी को कम शिद्दत वाले तूफान की तरफ जाने का कहती है। अब पहले तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत डाउट था इस बारे में, लेकिन फिर वो उसी तरफ निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जब हवा का रुख बदला तो वो जगह जहाँ टायलर अपनी टीम के साथ था वहाँ हवा चलती है, जिसके बाद फौरन ही हल्का सा तूफान आकर रुक जाता है। जबकि दूसरी तरफ केट और उसकी टीम को तो खतरनाक तूफान और भयानक चीजों का सामना करना पड़ता है। पर इस बार केट डरती नहीं है, बल्कि उसने हिम्मत से काम लिया और वो जावी का साथ देती है। इस बार जावी भी अपने डिवाइसेस को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। तभी केट नक्शे पर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि पास ही के गाँव में बहुत बड़ी तबाही मची है तूफान की वजह से। ये जानकर केट को काफी दुख हुआ और वो गांव वालों की अब मदद करना चाहती थी। ये जब उस गांव वाली साइड पर आए तो केट देखती है कि यहाँ तो टायलर पहले ही अपने टीम के साथ लोगों की मदद कर रहा है, उन्हें खाना खिलाकर। टायलर की वर्कर बताती है कि हम अपनी चीजें बेच कर ही इन गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो सुनकर केट के दिल में टायलर की काफी इज्जत बढ़ जाती है। यहाँ पर जावी भी उस डीलर को लेकर आया था, जिसे उसने यहाँ की जमीनें दिखाई थी और वो डीलर को यहाँ रहने वाले लोगों से मिलवा रहा था। अब ये चीज केट को अजीब तो लगी, पर वो समझ नहीं पाती कि जावी आखिर कर क्या रहा है। फिर जब केट वापस होटल में आई, यहाँ टायलर भी आ जाता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। यहाँ आखिर इनकी अच्छी दोस्ती हो गई और ये बातें करने लगती है। रात को ये लोग बुल का मैच देखने जाते हैं। ये लोग जब ग्राउंड में बैठे हुए थे तो अचानक तेज हवा चली, तो जल्दी ही तूफान की शक्ल ले लेती है। तूफान का जोर देखकर लोग डर गए, इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों को इस तरह घबराया हुआ देखकर केट और टायलर उनकी मदद करते हैं। वो सभी लोगों को लेकर एक शॉप पर आ गए, लेकिन यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी और ना ही बेसमेंट, तो इस वजह से यहाँ खतरा था। इसलिए केट सब लोगों को लेकर बाहर आ गई और वो सामने वाले पुल के नीचे जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इन्हीं में एक कपल था जो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी इनकी गाड़ी तूफान में फंसने की वजह से उड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अब जहाँ सारे लोग पहले छुपे हुए थे, देखते ही देखते वो पूरी शॉप उड़ जाती है। केट एक बच्ची और उसकी माँ को पुल के नीचे छुपा रही होती है, जबकि टायलर शॉप की मालिक को लेने जाता है जो फंसा हुआ था, पर एक गाड़ी उन लोगों से आकर टकरा जाती है, जिससे शॉप का मालिक तूफान में खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ घंटों के बाद तूफान जब रुकता है तो जावी लोगों से मिलवाने के लिए फिर से यहाँ डीलर को लेकर आता है। अब तक केट जो सारी बात समझ गई थी वो आकर जावी से बात करती है, कहती है कि तुम्हारा डीलर जबरदस्ती उन लोगों की जमीनें लेना चाहता है ना, जिन लोगों ने तूफान में अपने घरों को खो दिया है। तुम लोग कितने लालची हो, इसका तो मतलब साफ साफ है कि तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। ये बहुत गलत चीज है। जावी कहता है कि गलत और ठीक की बात तुम तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट में गलती की वजह से मैंने अपने तीन दोस्तों को खोया है। ये सुनकर केट एकदम चुपचाप हो गई, वो दुखी हो गई थी। अब जावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो केट से माफी मांगता है, पर केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। वो सीधा अपने घर आ गई जो पास ही में था। अब क्योंकि काफी टाइम के बाद वो घर आई थी तो इसकी वजह से उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। केट अपने स्कूल टाइम के प्रोजेक्ट्स को देखकर अपनी यादों को ताज़ा कर रही है। तभी यहाँ पर टायलर भी आ जाता है। वो कहता है कि केट तुम कौन हो मैं जानता हूँ, मैंने खबरों में देखा था और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद टायलर, केट और उसकी मॉम खाना खाते हैं। अगले दिन टायलर केट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है, जिसकी मदद से वो तूफान को रोक सकती थी। पर ये सुनकर केट दुखी हो जाती है। वो रोते हुए टायलर को कहती है कि मैं ऐसा कैसे करूं,
क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में मेरे दोस्त मारे गए। उसे टाइलर पर गुस्सा भी आ रहा था कि इसने ये बात क्यों छेड़ी, और वो गुस्से में उसे अपने घर से चले जाने को कहती है। पर शाम को जब टाइलर जाने लगा तो केट उसे रोक लेती है। वो उसे माफी मांगकर यही रहने का कहती है, क्योंकि अब उसे टाइलर की मदद चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट में। जी हाँ, वो दोबारा अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो गई थी, जिसके बाद दोनों साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते। इनकी रीडिंग्स और हर चीज बिल्कुल सही थी। जिसके बाद ये केमिकल वाले कैंस लेकर एक बार फिर तूफान में जाते हैं। तूफान के बीचों बीच आकर इन्होंने केमिकल्स वहाँ छोड़ दिए। इससे पहले पहले तो तूफान काफी तेज होता जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होता है, बिल्कुल रुक जाता है। ये चीज केट के लिए बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है आज आखिरकार मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। अगले दिन केट से मिलने यहाँ जावी भी आया। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, तो फंडिंग के लिए ही मैंने डीलर से उन लोगों की बात करवा कर गलत रास्ता अपनाया। तब केट भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन केट और टाइलर फिर से तूफान का पीछा करते हुए उसके अंदर जाने लगे। इस बार टाइलर की पूरी टीम भी इनके साथ ही साथ जावी और उसकी टीम भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। सारे जब आगे बढ़े तो ये लोग काफी घबरा जाते हैं, ये देखकर कि तूफान तो इतना तेज होता जा रहा है कि इन्हें सामने की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही। जावी की गाड़ी तो उल्टी होने लगी। अचानक पास ही की मिल में इस तूफान की वजह से बिजली की खराबी हो जाती है, जिस वजह से एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और पूरी मिल में आग लग जाती है। अपनी गाड़ी को ऐसे होता हुआ देखकर जावी वापस जाने लगता है, जो देखकर टाइलर, केट और बाकी सभी शहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि ये तूफान इतना भयानक था कि हर चीज को अपनी चपेट में ले सकता था। ये लोग जब शहर में आए तो हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, जो देखकर केट और टाइलर लोगों को सामने वाले थिएटर में जाने का कहते हैं। पर अचानक एक बस आकर टाइलर से टकरा जाती है और उसका पैर भी उसके नीचे फंस जाता है और दूर पानी की टंकी भी इनके ऊपर गिरने वाली होती है। पर ठीक वक्त पर जावी आकर टाइलर को निकालता है और अब ये तीनों भी थिएटर में छुपने के लिए चले जाते हैं। पर तभी थिएटर की पूरी छत टूट गई और बहुत सारे लोग तूफान में फंसने की वजह से मारी जाती है। ये देखकर केट इस सब को शांत करने का फैसला करती है और वो इन्हें बताए बगैर केमिकल्स वाली गाड़ी लेकर निकल पड़ती है, ताकि अपने इस एक्सपेरिमेंट तजुर्बे को फाइनली कामयाब बना सके। जैसे तैसी मुश्किलों को सहते हुए वो तूफान के बीच आ जाती है। सबसे पहले वो गाड़ी को सिक्योर करती है, फिर डिवाइसेस को एक्टिवेट करके केमिकल्स को छोड़ देती है। देखते ही देखते सारा केमिकल तूफान में जाने लगता है, जिससे आसमान में हलचल होने लगती है। उसकी शिद्दत बढ़ने लगी। अब इसमें केट तो बच जाती है, पर अब धीरे धीरे तूफान में केमिकल घुलने लगता है, जिससे तूफान आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गया। फिर कुछ मिनटों के बाद ही सब कुछ शांत हो जाता है, यानी तूफान बिल्कुल रुक गया था। सब लोगों ने जब देखा कि खतरा टल गया है तो वो बाहर आए। टाइलर और जावी केट के पास जाते हैं, जिसकी गाड़ी पलटी हुई थी और वो किसी तरह बाहर आ गई, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई थी, बस वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद बाकी सब लोग भी वहाँ आकर केट की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आया हुआ है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क वापस जा रही है अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने के लिए। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि टाइलर, जो केट को पसंद करने लगा है, वो भी एयरपोर्ट पर उसके पास आया, लेकिन इन्हें पता चलता है कि किसी वजह से केट की फ्लाइट लेट है, इसलिए टाइलर उसे लेकर वापस आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि केट, टाइलर और जावी ये तीनों मिलकर अब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमेशा साथ रहकर मिलकर काम करने का वादा करते हैं, जिसके साथ ही ये शानदार कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।